नमस्कार बच्चों। क्लास 8th की साइंस के सब्जेक्ट में हमारा चैप्टर 10 किशोरावस्था की ओर रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस ये जो है चल रहा था। तो इसमें मैंने आपको जितनी बुक के अंदर जो हमारा मैटर है तो मैंने सारा आपको बता दिया था, क्योंकि मैंने नोट कर रखा है ये अपनी कॉपी पे। तो इसलिए मैंने आपको जो है नोट करके अपनी कॉपी से ही आपको पूरा बता के समझा दिया था। ठीक है, अब हम जो यहाँ से हमारा लिखने वाला काम है, ठीक है, फेयर कॉपी में जो करने वाला काम है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले हम चैप्टर का नेम और डेट वेट डालने के बाद जो है कीवर्ड्स करेंगे सबसे पहले इस चैप्टर के। तो कीवर्ड्स को देखते हैं, फिर इसके जो चैप्टर के एक्सरसाइज है उसको फिर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एडम्स एप्पल, तो इसको एडम्स एप्पल ही कहा जाता है। एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था। एड्रेनलिन एक प्रकार का हार्मोन है। बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार। एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। एस्ट्रोजन एक प्रकार का हार्मोन है जो फीमेल में पाया जाता है। हार्मोन, ठीक है, हार्मोन लिखा है। इंसुलिन, इंसुलिन भी एक प्रकार का हार्मोन है। लैरिंग्स यानी कि कंठ हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि जो मस्तिष्क में उपस्थित होती है। फिर प्यूबर्टी यानी कि यौन आरंभ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण। फिर है सेक्स हार्मोन्स यानी कि लिंग गुणसूत्र। टारगेट साइट यानी कि लक्ष्य स्थल। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन जो मेल्स में पाया जाता है, नर में। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन गले में पाया जाता है मनुष्य के। वॉइस बॉक्स यानी कि स्वर यंत्र। ठीक है, तो इनको आप अपनी जो है पेयर कॉपी में नोट करेंगे यहाँ से। अब हम जो है इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, बुक पे हमारे, उनको करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले उस पदार्थ को क्या कहते हैं जो शरीर में विभिन्न परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होता है। तो वो होते हैं क्या, हार्मोन्स कहते हैं इनको हम। ठीक है, तो इसका हम आंसर लिख लेंगे हार्मोन्स। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। तो मैंने आपको ये नोट्स में ही बताया था, तो वहीं से आपको दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस। यानी कि जीवन की वह अवस्था जिसमें जो मानव का शरीर होता है वह उसमें जो है बहुत सारे परिपक्वता के पश्चात जो है शरीर में बहुत सारी चेंजेस जो हैं आते हैं या परिवर्तन आते हैं, तो वह अवस्था जो है किशोरावस्था कहलाती है। थोड़ा सा ये भी लिख लेंगे इसमें हम, एडोलसेंस बिगिनस अराउंड द एज ऑफ 11 to 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। जो किशोरावस्था है वह 11 से 18 या 19 साल के बीच होती है, के बीच की अवस्था होती है। इन गर्ल्स एडोलसेंस में बिगिन ईयर और 2 ईयर अर्लियर, यानी कि लड़कियों में, किशोरियों में जो किशोरावस्था है वो 2 साल पहले जो है आने लगती है, और जो बॉयज़ होते हैं उनमें थोड़ा 2 साल बाद आती है। ठीक है, एडोलसेंट ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स, तो एडोलसेंट को जो है यानी किशोर को टीनेजर्स भी कहा जाता है। तो ये इतना जो है सेकंड वाले का आंसर है। मैं आपको इसकी जो है इसकी इमेज भी भेज दूंगा आंसर के लिए। ठीक है, फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन एक्सप्लेन, यानी कि ऋतुस्राव क्या है। ठीक है, इसको समझाइए करके। तो ये भी मैंने आपको नोट्स में से समझाया था, एक बार दोबारा वहीं से समझा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक सो एज टू रिसीव द एग, यानी कि इस अवधि के दौरान जो यूट्रस होता है यानी जो गर्भाशय होता है वह एग को यानी कि अंडाणु को प्राप्त करने के बाद थोड़ा सा मोटा हो जाता है। इन केस इट इज फर्टिलाइज एंड बिगन्स टू डेवलप, यदि जो यह अंडाणु है वह निषेचित हो जाता है किसी स्पर्म के द्वारा, तो वह जो है डेवलप करने लगता है, यानी कि वृद्धि करने लगता है, यानी कि एम्ब्रायो बनेगा। ठीक है, दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी, तो इससे क्या होता है, गर्भावस्था यानी गर्भधारण जब जो है फर्टिलाइज हो जाएगा, डेवलप हो जाए, तो उससे जो है गर्भधारण हो जाता है। इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अक्योर, यदि जो है
निषेचन नहीं होता है। द रिलीज्ड एग एंड द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, तो जो वह अंडाणु होता है जो वहाँ पर रिलीज हुआ होता है यूट्रस में यानी गर्भाशय में जो आया होता है वो, और जो यूट्रस में जो है यानी कि गर्भाशय में एक जो है मोटी लाइन जैसी जो है दिखाई देने लगती है। अलॉन्ग विथ इट्स ब्लैक वेजल्स आर सेड ऑफ, यानी कि उसमें उस लाइन के चारों ओर या उस लाइन में जो हैं छोटे छोटे रक्त के जो हैं टुकड़े वो वहाँ पर बिखरे हुए दिखाई देते हैं। दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमेन, और इसके कारण से जो है वुमेन में ब्लीडिंग होती है। विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, यह जो है ऋजु स्राव कहलाता है महिलाओं में। इट अक्यूर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज, यानी कि यह जो है महिलाओं में 28 से 30 दिन के बाद जो है पुनः लगातार होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसका थर्ड वाले का आंसर भी यहाँ से नोट कर लीजिएगा। मैं इसकी इमेज भेज दूँगा आपको। ठीक है, अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है मैं आपको इससे अगली वीडियो में भेजूँगा, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन है जो हमारा, वहाँ से अगली वीडियो में आपको बताऊँगा।